हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम जैसा कि हमने बताया है, आगे बता चुके हैं कि हम बालाजी प्रकाशन जो 10th की बुक होती है उसी में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट तक हम चले थे। आज उसी में आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड का जो थर्ड पार्ट है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारा 8th का थर्ड पार्ट क्या है, उसको किस तरीके से लगाया जाता है। क्योंकि उसमें बताया गया कि आलेखी विधि से हमें 3.1 एक्सरसाइज जो हमारी है टू लीनियर इक्वेशन, दो पद वाले रैखिक समीकरण हैं उनको लीनियर इक्वेशन से लगाया जा रहा है आलेखी विधि से। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8th का थर्ड पार्ट है, दो पार्ट हम बता चुके थे। 8th का थर्ड पार्ट है, इक्वेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है 3x + y बराबर लिखा हुआ है 5। इसको हमने फर्स्ट माना। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 2x - y बराबर, और ये भी 5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 5। और इसको हमने 2 माना, उसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। चलो, तो ये हमारा था। हम यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट से। किससे लिख दिया? फर्स्ट से। फर्स्ट वाले को उठाओ तो 3x - y बराबर क्या लिखा? 5, या प्लस लिखा हुआ है, या y बराबर हो जाएगा 5 - 3x। यक्स, और हमने बताया कि आगे यक्स और y का कॉलम बनाओ। कॉलम बनाने के बाद में एक्स वाई के 3 प्लेस तक वैल्यू को लिखना पड़ता है इस तरीके से। इसको थोड़ा और बड़ा कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा लो ऐसे करके। इस तरीके से दिख रहा होगा। जब आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से एक्स वाई बराबर 5 - 3x है। एक्स वाई के ऐसे मान रखो कि जो कि हमारे फिर, मान लो एक्स की जगह 1 रखा, यहाँ से 3 हो जाएगा। 5 से 3 घटेगा, क्या आएगा? 2 मिलेगा। एक्स का मान 1 रखने पर वाई का मान 2 मिला। वाई का मान 2 रखो, वाई का मान क्या रखो? 2। तो यहाँ से एक्स का मान 2 रखो तो 3 दूना 6, 6 में 5 जाएगा, क्या बचेगा? -1। एक्स का मान 2, वाई का मान क्या आएगा? -1। आया ना। अब एक्स की जगह 3 रख लो तो 3 3 9, 9 में 5 जाएगा, क्या बचेगा? 4। तो एक्स की जगह 3 रखा, वाई का मान क्या आया? -4 आया। अब क्या करें? यहीं से सेकेंड उठा लें, यहाँ से लाइन खींच दो, क्योंकि मेरे में जगह कम है, आप नीचे करते जाइएगा। तो सेकेंड से, तो सेकेंड हमारा क्या है? लिखा हुआ है 2x - y बराबर क्या? 5 लिखा हुआ है, या y बराबर हो जाएगा 2x - 5। कितना हो जाएगा? 2x - 5। फिर हमने बताया कि x और y का कॉलम बनाओ ऐसे करके, और कम से कम 3 प्लेस तक वैल्यू को फाइंड करो, फिल करना होता है। ऐसे करके फिल करो। यहाँ से x की जगह अगर 1 लिखें, देखो x की जगह 1 या 2 लिख लो। हमने बोला 1 लिख लो, चलो 1 लिख लेते हैं। x की जगह 1, तो यहाँ 2 में 5 जाएगा, क्या बचेगा? 3 का आएगा माइनस का। x की जगह 2 लिखो तो y का मान 4 और 5 जाएगा, क्या बचेगा? -1। x की जगह 3 लिखो तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 में 5 जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, x की जगह 3 लिखा तो 3 दूनी 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, हो गया। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे लोचा हुआ, क्योंकि x की जगह 3 लिखा जाएगा, नॉट 6। इस तरीके से। अब हमने बताया कि क्वाड्रेंट अपना बना लो। ठीक है, ग्राफ खींचो ऐसे करके, ऐसे। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। चलो, हमने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद जो मिड पॉइंट होता है 0 0 मिलता है। यहाँ से अधिकतम वैल्यू देख रहे हो, -4 मिल रही है। 5 स्थान तक खींचो लाइन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। यहाँ पे नेगेटिव है तो 1 2 3 4 5, माइनस 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 माइनस। यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये आया। अब देखो, जैसे जैसे एक से चलो, x का 1 मान, y का 2 मान, x का 1 y का 2, ऐसे ऐसे करके इसको हमने पॉइंट नंबर दिया a, और ये पॉइंट क्या है? 1, 2 है। चलो, x की जगह 2, y का मान -1, x की जगह 2, y का मान -1। चलो, बढ़ा दो ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके। तो ये पॉइंट आया b, और है क्या? 2, -1। फिर x की जगह 3, y का मान -4, x की जगह 3, y का मान -4, x की जगह 3, y का मान -4, ऐसे ऐसे करके,
और इसको भी ऐसे 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 करके बढ़ाएंगे यार, तो उसमें तो आपकी कॉपी में बना ही रहेगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, तो ये वाला पॉइंट आएगा जाके। ठीक है, ये मिलेगा 3, -4 का, और ये पॉइंट है सी हमारा। इस तरीके से जब आप पटरी से मिलाओगे जाके ना, एक प्रॉपर वे में एक लाइन हमारी आएगी जो इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से तीनों को काटती हुई ऐसे करके ऐसे जाएगी। थोड़ा सही से जब आप करोगे ऐसे करके, थोड़ा और आगे ऊपर से जाएगी, ऐसे करके काट के निकल जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके निकलेगी जाके। ऐसे काटेगी जाके, और जब y वाले प्लेस को लेके जाके 3, का ये निकला जाके, और जब y वाले प्लेस को लेके जाके सेकंड वाले को, तो सेकंड में 1, -3, x का मान 1, y का मान -3, x का मान 1, y का मान -3। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे करके, और इस पॉइंट को दिया नाम हमने सी, तो 1, -3, 1, -3, 2, -1, 2, -1, x का मान 2, y का मान -1, x का मान 2, y का मान -1, तो x का मान 2, y का मान -1, तो ये आया। ठीक है, फिर कह रहे हैं x का मान 3, y का मान x का मान 3, y का मान 1, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो इस जगह बढ़ाया जाके, तो ये मिला क्या, 3 का मान 1, इसे मान दे दिया ई, ये डी था, ये डी था, वो ई हो गया। इस तरीके से आप स्केल से जब बी लाइन खींचोगे जाके, तो इस तरीके से मिलती ही है। जो ये हमारा बी वाला पॉइंट था, हमने मिलाया बी वाला पॉइंट था, तो ये 2, -1 पे कट कर रही है। तो लिखेंगे कि जो हमारा बिंदु है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः रेखाएं, अतः रेखाएं बिंदु बी पर 2, -1 पर काटती हैं, अतः x बराबर 2, y बराबर -1। ठीक है, और अगर पूछे कि इसमें x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष द्वारा बना त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, तो एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, 2, -1, और यहाँ भी पॉइंट काटेगा 3, 0 पे, ये इधर काटेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा, तो उस तरीके से आप करिएगा। यहाँ पे इतना एक्सक्लूसिव नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे थोड़ा हो जाएगा सही से। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे फोर्थ में चलते हैं, 8th का फोर्थ पार्ट। 8th के फोर्थ पार्ट में भी इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 इक्वेशन समीकरण लिखे हुए, 3x + का 2y बराबर 12, या 5x - का 2y बराबर 4। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट से फर्स्ट में लिखा हुआ है 3x + का 2y बराबर 12, या 2y बराबर 12 - का 3x, या y बराबर 12 - 3x बटे 2। ठीक है, 12 - 3x बटे 2, x y का चार्ट बना। हमने बताया, फिर आगे बता रहे हैं, कम से कम 3 प्लेस वैल्यू फिल करनी होती हैं, तो ऐसे करते हैं। अब इसमें मान सेव करो, कैसे आएगा। मान लो x की जगह 3 रखा था, तुम x की जगह 2 रखा है, तो y का मान 12 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 से 3 घटे 2 कटेगा, कितना आएगा। यहाँ से x की जगह सबसे पहले क्या लिखो, 2 लिखो, तो y का मान क्या मिलेगा 3, बाई 3 दूना 6, 12 6 जाएगा 6, तो 6 से 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर x की जगह 0 लिख दो, तो y का मान क्या आएगा 6, x की 0 तो 12/2 6 आएगा। फिर x की जगह 4 लिख दो, 4 3 12, 12 से 12 कटेगा, क्या आएगा y का मान 0। ठीक है, सेकेंड को लो, सेकेंड को उठाओ, तो सेकेंड में लिखा हो 5 - 2y 12, 5x - 2y बराबर 4, या 2y बराबर 5x - 4, या y बराबर 5x - 4/2। कॉलम बना लो x y का, और जैसे ही आपने कॉलम बनाया, तो ये 1 2 और ये 3 थोड़ा बढ़ा दो, इस तरीके से थोड़ा बढ़ा लिया। 5x - 4/2 ये आया। अब इसमें क्या करें कि x y के मान फिल करते हैं।
तो एक्स की जगह ऐसा मान रखो कि वाई का मान कटे भी जाके और थोड़ा सबमिट भी हो जाके। तो एक्स की जगह 0 रख दें, एक्स की जगह अगर 0 रख दें, देख लो एक बार, क्योंकि कटना भी चाहिए, वैसे भिन्नात्मक मान ना मिले, अधिकतर यही हमारी सोच है। तो एक्स की जगह 0 रख दो, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, तो -4 से 2 भाग जाएगा, क्या आएगा -2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, एक्स के 1 रखोगे तो बनेगा नहीं, 5 में 4 जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा होगा नहीं जाके। एक्स की जगह 2 रखो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, एक्स की जगह हम 2 रख रहे हैं, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 का 2 से भाग जाएगा, क्या बचेगा, 3, ठीक है। आगे चलिए, एक्स की जगह -2 लिख दो, एक्स की जगह क्या लिख दें, -2 लिख दें। देखो एक्स की जगह अगर हम -2 लिख दें तो 5 दूनी 10, -10, -4, -14, 2 का भाग जाएगा, क्या आएगा, -7, हो गया। अब क्या करें, ऐसे करके अपना प्लेन लें, 7 प्लेस तक वैल्यू है, कम से कम 8 प्लेस तक आगे खींचनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस का एक्स प्लस का वाई, एक्स का प्लस का और ये माइनस का वाई, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 एंड माइनस का 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आया, ठीक है, ये आया। अब पहले वाले को उठाओ, मान रखो, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे 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 करके और ऐसे ऐसे करके ये, और ये किस पे कट रहा है, 2,3 पर, तो ये 1 पॉइंट। चल फिर कह रहा है कि x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, तो ये वाला पॉइंट आ गया, x का मान 0, y का मान 6, ये पॉइंट कौन सा है, B है क्या, 0,6, ठीक है। फिर आगे अगला वाला पॉइंट कह रहा है x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, चलो भाई, तो ये है कौन सा पॉइंट, C, और 4,0। जब आप पटरी से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लाइन खींचोगे तो इस तरीके से जाएगी, फिर इस तरीके से लाइन जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरे वाले समीकरण की ओर बढ़ेंगे, तो दूसरे वाले समीकरण के मान रखो, x का मान 0, y का मान -2, ये वाला पॉइंट है, क्या है, 0, -2, और ये कौन सा पॉइंट है, D। फिर कह रहा है x का मान 2, y का मान -3, तो ये वाला पॉइंट है। फिर कह रहा है x का मान -2, y का मान -7, तो x का मान -2, y का मान 7, ऐसे करके बढ़ाओ भाई साहब, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे करके, और जब ये लाइन यहाँ से आएगी ऐसे करके ड्राइव होके, वो सॉरी, ये ऐसे करके थोड़ी स्ट्रेट आएगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाएगी, और ये वाला ई वाला पॉइंट है, और है कितना, 2,7 माइनस का। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारी लाइन्स हैं जो काट रही हैं, ठीक है, जो लाइन हमारी हैं काट रही हैं, तो बोलेंगे कि देखा अतः रेखा बिंदु 2,3 पर काटते हैं, किस पर काट रहे हैं, रेखा बिंदु ए पर 2,3 पर काटती है, 3 पर काटती हैं, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा, 3, x बराबर 2 y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल लगाते हैं, कोई भी कठिन सवाल नहीं होता, बस केवल एक बार सबमिट करना, एक सवाल को सीखना है, हमें 10 सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल को सीखना है, एक सवाल को सीख के बाकी सारे क्वेश्चन इसी प्रोसेस से होंगे, ठीक है। तो हमें 10 सब क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन सीखो और उसी को फॉलो करके, वही ला फॉलो करके सारे हम क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से
फिर आगे नवे क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3x प्लस का y बराबर 11। दूसरा लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, कह रहा है कि आलेखी विशेष सिद्ध कीजिए तथा y अक्ष द्वारा घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3x प्लस वाई बराबर 11 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। आलेखी विशेष सिद्ध कीजिए, आलेखी विशेष हल कीजिए तथा y अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल। चलो ठीक, सॉल्व करते हैं। तो ये पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखो भाई साहब, एक से उठो। एक हमारा लिखा हुआ 3x प्लस वाई बराबर 11, 3x प्लस वाई बराबर 11 ये। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3x। x उठाओ, y उठाओ, कॉलम बनाओ इस तरीके से, और हमें फिल करवाना है 3 प्लेस वैल्यू तक। चलो ये थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो गया, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ऐसे। अब x की जगह y बराबर 11 माइनस 3x, तो ठीक है। x की जगह 2 लिखते हैं, x की जगह 2 लिख दो तो 3 दूना 6, 6 में 11 जाएगा, कितना बचेगा 5। x की जगह 3 लिख दो तो 3 3 का 9, 11 घटेगा कितना आएगा 2। x की जगह 4 लिख दो, x की जगह 4 लिख दो। x की जगह 4 लिखेंगे, ठीक है, x की जगह 4 तो 4 ताई 12, और 12 में 11 जाएगा, क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करें, 2 से उठाएं। 2 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 1 या y बराबर x माइनस 1। x उठाओ, y उठाओ, नंबर रखो 1 2 3। ठीक है, ये x की जगह 1 लिखो, x की जगह 1 लिखो तो y का मान 0। x की जगह 2 लिखो तो y का मान 1। x की जगह 0 लिखो, y का मान माइनस 1। x की जगह 1 लिखा, 0, 2 लिखा, 1, 3 लिखा, 2। इसमें तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, 1 तो 3 लिख लो, क्या दिक्कत जा रहा है, क्योंकि मान मिलाने में थोड़ा मिला लो। x की जगह 3 लिख लोगे यहाँ पे, क्या मिलेगा 2। आओ भाई साहब, अपना फिगर बनाते हैं ऐसे करके। प्लेन बनाया, प्लेन बनाने के बाद में ऐसे करके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पहले वाले पे देखो, एक थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, जो ये है 5 कर लो, आगे तो है नहीं, इसमें भी कर लो 5 और इसमें भी कर लो 5 और इसमें भी कर लो 5 माइनस का। ठीक है, इस तरीके से पहले वाले पे गए, x का मान 2 y का मान 5, x का मान 2 y का मान 5, ऐसे करके मिलाओ, x का मान 2 y का मान 5, ऐसे करके मिलाओ जाके ऐसे करके। तो ये हमारा जो पॉइंट कटेगा 2,5 पॉइंट नंबर 1 है। x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2, ऐसे करके, और थोड़ा आगे बढ़ा दो ऐसे करके ये। और ये पॉइंट हमारा b है, 3,2 पर काट रहा है। x का मान 4, y का मान माइनस 1, x का मान 4, y का मान माइनस 1। चलो बढ़ाओ ऐसे करके ये, और ये c पॉइंट है 4,-1 पे काटेगा। जब आप लाइन खींचोगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाएगी, ठीक है, ये जाएगी 4,-1 पे। दूसरे वाले पे गए, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, ये d पॉइंट है और 1,0 है। x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, ऐसे करके। 2 वाला पॉइंट कहाँ पे, ये है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो ये हमारा 2,1 पे काटा। फिर आगे कह रहा है कि 3,2 पे काट रहा है, तो ये वाला पॉइंट ऐसे करके लाइन जाएगी, ये सीधे इस तरीके से ड्राइव होगी। ये हमारा पॉइंट आया। अब कह रहा है, तो रेखा आप बोलेंगे कि अतः रेखा जो हमारी है बिंदु B पर 3,2 पर काटती है, 3,2 पर काटती है। तो यहाँ से x बराबर 3 और y बराबर क्या हो गया 2 मिला। ओके, x बराबर 3, y बराबर 2 मिला। फिर कह रहा है कि y अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल, y अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो y अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके बारे में जानेंगे।
तो वाई एच द्वारा सबसे पहले देखो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर बात करें ये एक्स एच पे है, ये वाई एक्स पे है, यहाँ पे इधर काटेगा जाके। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ठीक है, ये वाला पॉइंट 0,0, फिर क्या है 1,0, फिर क्या है यहाँ पे इस जगह एक पॉइंट काटेगा आके, ये यहाँ पे ये एक वाले पे काटेगा आके, तो ये हो जाएगा 0,-1। इस तरीके से कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल वाई एच द्वारा बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो प्लेस आएगा यहाँ पे जो आएगा जाके, तो यही वाई एच द्वारा घिरा क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से जब क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, x1 x2 1, y1 y2 1, x3 y3 1, अरे ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और भी तमाम तरीके होते हैं आप फाइंड करने के। जैसे ये वाला 0 मिला, हटाओ, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, 1/2 ही आएगा सीधे। क्या आएगा 1/2। तो सीधे अगर वो वाला तरीका अपना है शॉर्ट ट्रिक वाला, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करें फालतू अपना के, तो यहाँ पे मान रखो 1/2, 0 0 1 और 0 1 0 आएगा, x1 y1 x1 y1 0 1, x2 y2 1 0 1 और x3 y3 0 -1 1, ठीक है। ये तो प्लेस 0 हो गए, हटाओ इनको। किस पे करें, इस पे एक्सपेंड कर दें तो 1/2 और यहाँ से हो जाएगा, इस पे एक्सपेंड होगा जाके तो 1 -1 -0, तो क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/2 इधर -1 आएगा, तो -1 मॉड से बाहर निकलेगा, क्या आएगा 1/2 ही तो आएगा, फाइनल 1/2 आया, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल सरल ही था। आगे फिर देखें, आगे बढ़ें। तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 9th नंबर के बाद बात आती है 10th नंबर की। टेंथ नंबर में 4x - 5y = 20 लिखा हुआ है। 4x - 5y = 20 समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 3x + 5y = 15 समीकरण नंबर 2 ये लिखा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से हमारा 4x - 5y बराबर क्या लिखा होगी, या 5y बराबर हो जाएगा 4x - 20, ये या y बराबर 4x - 20/5। यहाँ x और ये y बना लो क्वाड्रेंट ऐसे करके, ये बनेगा जाके, ठीक है। यहाँ से y बराबर वैल्यू लिख दो, थोड़ा y बराबर ये आएगा। x की जगह आप अगर 1 लिखोगे तो y का मान क्या मिलेगा, -16 घट जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ नहीं। x की जगह 0 लिखो, y का मान क्या मिलेगा -4, x की जगह 0 लिखा, y का मान -4 मिला। x की जगह 2 लिखो, 4 दूनी 8 बचेगा 12 नहीं जाएगा, ठीक है। x की जगह 5 लिखो, 5 चौको 20, x की जगह 5 लिखो तो y का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा भाई साहब। x की जगह 5 लिखा, y का मान 0 मिला। अब ऐसा मान मानो कि x की जगह 5 3 लिखा, 4 से 12 12 20 8 नहीं जाएगा, 4 लिखो 16 नहीं जाएगा, -5 लिख दो, x की जगह -5 लिख दो, या 10 लिख दो, 10 चौको 40 से 20 जाएगा, कट जाएगा, -5 लिखोगे तो 40 5, x की जगह 10 लिख दे, 10 चौको 40 से 20 जाएगा, क्या बचेगा 20, 20 से 5 घटेगा 4 बचेगा, ये आया, थोड़ी बड़ी वैल्यू जाएगी यहाँ पे, ठीक है। x की जगह 10, y का मान ये। फिर दूसरे से लें, दूसरा हमारा लिखा हुआ है 3x + 5y = 15, या 5y = 15 - 3x, या y = 15 - 3x/5। ये x है और ये y है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखो, x की जगह 0 लिखो, y का मान 3 मिलेगा,
एक्स की जगह 4 लिखोगे, 2 लिखोगे, एक्स की जगह अगर 2 1 लिख दें 15 12 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 भी लिखोगे तो 3 में 6 5 11 11 और 11 नहीं आएगा। एक्स की जगह अगर 5 लिखो, एक्स की जगह अगर 5 लिखोगे तो वाई का मान 0 आएगा। एक्स की जगह 4 तो 12 15 3 नहीं आएगा, हटाओ खत्म खत्म करो। एक्स की जगह 10 लिखो, 10 जाए 30, 30 में 15 जाए कितना बचेगा, माइनस का 15, क्या आएगा माइनस का 3, ये है। एक्स की मान 10 लिखो तो वाई का मान क्या आएगा, माइनस का 3। चलो बना लो, थोड़ा बड़ी वैल्यू जाएगी, थोड़ा पास पास लिखा जाएगा ज़्यादा, ऐसे करके। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो जल्दी समेट गया। तो थोड़ा जल्दी भी नहीं समेटना है, थोड़ा बढ़ा के लार्ज ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 माइनस 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 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 माइनस, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले पे जाओ, x का मान 0 y का मान -4, तो ये आया 0 कामा माइनस का 4, 0 कामा माइनस का 4, और ये पॉइंट है। x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 y का मान 0, तो 5 का मान 0 पॉइंट नंबर बी बनेगा। x का मान 10 y का मान 4, x का मान 10 y का मान 4, तो भाई साहब ये 10 है और y का मान 4 ये है। चलो बढ़ा दो थोड़ा, और इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाके बढ़ा रहे हैं ऐसे करके, तो ये 10 का मान क्या मिला 4, पॉइंट नंबर सी। अब एक लाइन ड्रा होगी यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाएगी। मेरे पास फिलहाल स्केल नहीं है, लेकिन लाइन जब स्केल से आप ड्रा करोगे तो डायरेक्ट ऐसे जाएगी। सेकेंड वाले के पास गए, x का मान 0 y का मान 3, ये आ गया भाई साहब। अरे पॉइंट कौन सा डी है, ठीक है, 0 का मान 3। फिर कह रहा है x का मान 5 y का मान 0, भाई साहब ये है। ये x का मान 3, x का मान 10 y का मान -3, x का मान 10 y का मान -3। चलो बढ़ा दो, ये ऐसे करके बढ़ेगा जाके ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला पॉइंट मिलेगा कि 10 का मान -3 पर, तो पॉइंट नंबर डी है। अब जब यहाँ से आप लाइन ड्रा करोगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सीधे डायरेक्ट यहाँ पे जाएगी, तो देख रहे हैं कि हमारी जो रेखाएं हैं 5 का 0 पर काट रही हैं। क्या हुआ, तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं बिंदु बी पर 5 का 0 पर काटती हैं, 5 का 0 पर काटती हैं। तो यहाँ से x बराबर 5, y बराबर क्या हो जाएगा 0, और तो कुछ पूछ नहीं रहा है। अगर पूछ रहा है इस पर क्या पूछ रहा है कि YH द्वारा बने निर्देशांक, ठीक है, तो 5 का 0, 0 का 4 और 0 का -3 बता देंगे, 10 का -3। तो इस तरीके से आएगा, या YH पर कटे निर्देशांक, YH पर कटे निर्देशांक क्या होंगे, YH पर कटे निर्देशांक, तो सबसे पहले क्या आएगा 5 का 0, फिर क्या काट रहा है 0 का 3 काट रहा है, फिर क्या काट रहा है 0 का -4 वाला भी काट रहा है, YH पर केवल काटने के लिए बात कर रहा है, तो ये ठीक है। इस तरीके से हमारा सवाल लगता है, ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं। ग्यारहवां नंबर सवाल, 11वें नंबर सवाल में लिखा हुआ कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता हुई उसमें से भाग लिया।
यदि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतिभागी में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10 छात्र हैं। तो यहाँ पे मैंने माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर x प्लस 4। कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 7 अधिक है, नॉट 4। क्या अधिक है? 7 अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 अधिक है, तो 7 हमारा हो गया यार। 4 दे रहा है, नॉट 7, 4 दे रहा है, सॉरी 4 अधिक है। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो यहाँ से कुल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी बराबर 10 है। ठीक है, कुल विद्यार्थी 10 हैं, संख्या दी हुई है। तो यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा? x प्लस 4 बराबर कितना? 10। या 2x बराबर यहाँ से हो जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो 10 माइनस 4 हो जाएगा। या x बराबर क्या आएगा? 2x बराबर आएगा 6, या x बराबर आएगा 6/2। तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो x बराबर क्या मिला? 3। x बराबर क्या मिला? 3 मिला जाके। तो यहाँ से लड़कों की संख्या देख लो। तो x बराबर 3 मिला, तो यहाँ से बता देंगे कि जो लड़कों की संख्या होगी, लड़कों की संख्या x बराबर क्या आया? 3। यहाँ से लड़कियों की संख्या आप बता पाओगे। x प्लस कितना था? 4 था, तो x का मान 3 है और 4 लिखा हुआ क्या आएगा? 7। तो बता दिया यहाँ से लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं।